नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ। जो हम बीएससी बीएड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बातचीत कर रहे हैं और इसी पार्ट में हम लगभग अंतिम पड़ाव में हैं, क्योंकि आप लोगों के लगभग पेपर हो चुके होंगे और कुछ एक क्लासेस तो ऐसी हैं जब तक ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार हो रहा है तब तक पेपर हो ही चुके हैं। जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लगभग पेपर हो चुके हैं, फोर्थ ईयर के भी शायद हो चुके हैं। तो सेकेंड ईयर में चूंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में 3-3 पेपर होते हैं, इसलिए उनका थोड़ा सा शेड्यूल लंबा हो जाता है। तो आज हम बातचीत कर रहे होंगे बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री के पेपर को लेकर के। और हम आज केमिस्ट्री सेकेंड की बातचीत कर रहे होंगे, जो आप लोगों के ऑर्गेनिक का पार्ट होता है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प हो रही है इन पेपर के माध्यम से। फिजिक्स में मैंने बहुत बार ये चीज़ें बता दी कि काफ़ी अच्छी क्वेश्चन आए हैं, मैथ्स में भी अच्छी हेल्प हो रही है आप लोगों की, और हमें ऐसी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ हम आप लोगों से ये क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं। और आज मैं जो आप लोगों के साथ केमिस्ट्री सेकंड और थर्ड जो है, दोनों के जो पेपर आप लोगों के रहेंगे, वो भाई हम केवल 15-20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम की शॉर्टेज है, कुछ हमारी व्यवस्थाएं हैं। उन चीज़ों को लेकर के हम जो अभी तक मॉडल पेपर के रूप में आप लोगों को पूरा फॉर्मेट में डाल रहे थे, तो आप लोगों को फॉर्मेट बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार के फॉर्मेट में आप लोगों का पेपर मिलेगा, लेकिन 10-12 क्वेश्चन जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट हमें लग रहे हैं वो क्वेश्चन मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ। अब इसका मतलब ये रहेगा, जो पॉइंट हमने डाल दिया उससे रिलेटेड भाषा भी पूछी जा सकती है, बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो आप लोग तैयार कर लेना एक बार, ठीक है। ये थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि थोड़ी हम हमारा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ये चीज़ की दिक्कत आई है। तो बाकी आप लोगों के सभी पेपर जो हैं वो मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग मिले हैं। सिर्फ ये दो जो पेपर रहेंगे आप लोगों के केमिस्ट्री सेकंड और थर्ड का, वो हम 10-12 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आप लोगों से शेयर कर रहे होंगे। वैसे नहीं डालेंगे भाई ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन आप लोगों की डेफिनेशन है, बी में अल्टरनेट वाला है, सी में 3 सेक्शन, उस प्रकार नहीं डाल करके आप लोगों को डायरेक्ट हम क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, वो अच्छे से तैयार कर लेना। उससे आप लोगों की अच्छी हेल्प हो जाएगी, ऐसी हमें उम्मीद रहेगी। और मुझे ऐसी है कि आप लोगों के जो पेपर हुए हैं बहुत अच्छे हुए होंगे, बहुत अच्छी से आप लोगों ने तैयार किया होगा चीज़ों को लेकर के। अब कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार की चीज़ें आ रही हैं, वो आप लोगों को बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने देख ली है चीज़ें। चलिए अब डायरेक्ट जुड़ते हैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन के माध्यम से। मैं फटाफट आप लोगों से क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ, और जो है बहुत जल्दी आप लोगों को ये टाइम पर आप लोगों को दोनों वीडियो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली है नहीं, ठीक है। तो लगभग जो वीडियो आप लोगों के हैं सब सब्जेक्ट के बिल्कुल टाइम पे मिले हैं। एक साइड जूलॉजी वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन शायद वो भी आप लोगों को पेपर से पहले डाल दिया जाएगा पहले दिन तक, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। जो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर है, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर उसकी केमिस्ट्री सेकंड का पार्ट है। जहां तक मुझे जानकारी है, ये आप लोगों का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली जो रिएक्शन वगैरह है वो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि फिजिकल आप लोगों को थोड़ा इजी ऐसे होता है कि एक तो आप लोग जैसे पढ़ते हो उससे रिलेट होती रहती है चीज़ें। ऑर्गेनिक में एक लिख नहीं पाते हो आप लोग अच्छे से चीज़ों को, भाई किस प्रकार किस फॉर्मेट में आप लोगों को लिखना होता है, ये अब मैं पेपर के माध्यम से तो अब नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये सेशन आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन से हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अलग अलग आप लोगों के स्टाफ मेंबर के साथ इसी चीज़ पर जुड़ते चले जाएं, और आप लोगों को बीच बीच में टॉपिक भी करवाने की कोशिश हमारी रहेगी। बाकी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो हम थोड़ा सोच रहे हैं अभी उन चीज़ों के बारे में, आप लोगों से डिटेल में उन चीज़ों को शेयर कर देंगे। चलिए तो थोड़ा सा अच्छे से लिखा करो इसमें। जैसे भाई आप लोगों से कोई रिएक्शन पूछी जाती है, तो रिएक्शन वो नाम दे देगा, तो आप लोगों को उसमें सारी चीज़ें बतानी होती है कि भाई ये किस काम आती है, किससे क्या बनाया जाता है, क्या इसमें जो बिगाड़ यूज होता है, कैसे किस फॉर्मेट, तो सारी चीज़ें आपको आराम से लिखनी होती है। और जो रिएक्शन लिखते हैं वो अच्छे से आप लोगों को साफ साफ लिखनी होती है, उसके नाम नेमिंग जो होती है वो भी अच्छे से करनी होती है। तो बहुत बार मैंने ये देखा है कि लोगों के केमिस्ट्री फिजिकल वाले इनऑर्गेनिक में अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में नहीं आते हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है लिखने में आप लोगों के। और कुछ रिएक्शन जो होंगे होते हैं आप लोग लिखते नहीं हो, डायरेक्ट ऐसे ही देख लिया बस चलते हैं। एक बार लिख के जरूर देखा करो, जब तक अपने हाथ से नहीं लिखोगे तब तक पता नहीं चल पाता कि आप लोग गलती क्या कर रहे हो। अपनी गलती पहचानने का ये अच्छा तरीका होता है कि आप लोग एक बार पढ़े और उसको बिना देखे फिर एक बार लिखने की कोशिश करें। मान लो आप लोगों को एक बार पढ़ने के बाद बिना देखे आप लोग नहीं लिख पा रहे हो, तो देख कर भी एक बार लिखा करो, ताकि लिखते वक्त आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ गलती कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये अपना एक जो भाई किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, साइंस का जो स्टूडेंट है वो अपनी ये आदत डेवलप कर ले कि एनी टाइम पेन हाथ में ही रखे, कुछ भी पढ़ता रहे उसको साथ के साथ लिखता रहे, तो वो बहुत बढ़िया उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी हेल्प उससे होगी। चलिए अब मैं क्वेश्चन से बात करता हूँ।
क्योंकि ये पेपर का टाइम आप लोगों को अभी ये चीजें शेयर करने वाली, किस प्रकार से चीजें सेट करनी है वो टाइम है नहीं। डायरेक्ट पहला क्वेश्चन आप लोगों के है, मैंने पहले ही बता दिया था कि आज हम मॉडल पेपर के रूप में नहीं डाल करके आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शेयर कर रहे हैं। पहला है कि क्वेश्चन आप लोगों को दिया है कि निम्न को परिभाषित करना है। मिजोमेरिक प्रभाव क्या है इसके बारे में बताना है, अनुनाद को परिभाषित करना है, अतिसंयुग्मन को परिभाषित करना है, और प्रेरणिक प्रभाव। तो ये चार हैं, इन चारों को अलग अलग आप लोगों को डिफाइन करना है। अब इसमें ये है कि लिखते वक्त आप लोगों को इसको लिखना है और ये भी बाद में अलग से लिखना है पॉइंट बना करके कि भाई ये क्या काम आता है। मान लो अतिसंयुग्मन है, कब होता है, किस पार्ट के लिए होता है, वो सारी चीजें आप लोगों को लिखनी होती है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें समावेश और क्लेथरेट यौगिक क्या होते हैं ये आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, समावेश क्या होंगे, क्लेथरेट यौगिक क्या होते हैं ये आप लोगों को बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि नाभिक स्नेह अभिकर्मक क्या है, ये आप लोगों को बताना है। अब नाभिक स्नेह अभिकर्मक क्या है आप लोगों को ये बताते वक्त नाभिक स्नेह अभिकर्मक कहाँ काम आता है, क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, कहाँ काम आता है वो लिखना है, और सारी चीजें इस चीज के बारे में होती हैं वो लिखनी पड़ती है आप लोगों को। ठीक है, मान लो आप लोगों को कोई एग्जाम्पल याद है तो उसके साथ वो एग्जाम्पल भी लिखें कि कौन सा नाभिक स्नेह अभिकर्मक का क्या है एग्जाम्पल है। 4 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कार्बिन्स और नाइट्रीन्स क्या है ये आप लोगों को डिफाइन करने हैं आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट जो आप लोगों का 5 नंबर इसमें क्वेश्चन हमने डाला है वो कि निम्न रिएक्शन को समझाना है। अब ये जो रिएक्शन दी है ये नेमिंग रिएक्शन होगी मेरे हिसाब से लगभग और नेमिंग रिएक्शन में आप लोगों को ये होता है कि इस रिएक्शन में किस से क्या बनता है वो आप लोगों को कंप्लीट लिखना होता है। पहला है कोरे हाउस रिएक्शन क्या है, दूसरा इसमें ये आ गया, दूसरा कोल्वे विद्युत अपघटनी रिएक्शन के बारे में बताना है, हाइड्रोबोरेन रिएक्शन के बारे में आप लोगों को बताना है, धातु अमोनियम अपचयन क्या होता है वो इस चीज के बारे में बताना है। तो ये 4 रिएक्शन के बारे में यहाँ से पूछा है। ठीक है, तो रिएक्शन वगैरह की आप लोगों से इसमें बात हुई। तो ये पहले आप लोगों के 5 क्वेश्चन है जो आप लोगों को यहां से ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को रहेंगे, चलो ये एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये आप लोग यहीं से शेयर कर लेते हैं। ये है कि एल्केनों का हाइड्रोजनीकरण, एल्केनों का जो हाइड्रोजनीकरण है उसको आप लोगों को बताना है, तथा डिल्स एल्डर रिएक्शन क्या है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ से बताना है। ठीक है, शायद अब मुझे इसके बारे में भी नहीं पता है कि जो एल्केनो का हाइड्रोजनीकरण है उसी को डिल्स हेल्डर रिएक्शन बोला जाता है वो या अलग से रिएक्शन है, इतना आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट आप लोगों के क्वेश्चन है उन चीजों के बारे में बात करते हैं। चलिए यहाँ से कंप्लीट आप लोगों के आ जाएंगे, दिखाई दे रहे हो यहाँ से आराम तक। ठीक है, दिखाई नहीं देगा ये 6 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर लेते हैं, अब दिखाई दे जाएगा आराम से। चलिए पहला है 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें पहले 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए। 6 नंबर क्वेश्चन है, अरे ये तो वही आ गया 6 नंबर एल्केनो का मान। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को जो बातचीत करनी है वो है कि निम्न को समझाना है। पहला क्या है, हक्कल नियम, दूसरा है सेटजेफ नियम, तीसरा मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव जो नियम होते हैं ना वो, तो ये नियम आप लोगों को क्या करने हैं, लिखने होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ नियम लिख करके आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बता के इसका यूज बता दो, ताकि एग्जामिनर जब देखेगा ना चीजों को वो इंप्रेस होना चाहिए इनसे। ठीक है, ज्यादा पेज भरने वाली बात नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि शायद ऑर्गेनिक में ज्यादा पेज भरे जाते हैं, लेकिन जितनी चीजें आप लिख रहे होते हैं वो स्ट्रिक्ट तरीके से आप लोग लिखें। थोड़ा सा याद रखने में मुश्किल होता है ये वाला पार्ट, लेकिन जिसको अच्छे से समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है वो बहुत अच्छा कर लेता है इसमें। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत क्या है, तथा एल्काइनों की क्या बतानी है आप लोगों को, संरचना बतानी है। ठीक है, बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत बताना है और एल्काइनों का संरचना बतानी है। तो ये रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट होती है SN1 SN2। ठीक है, SN1 और SN2 रिएक्शन आप लोगों को बताना है। ठीक है, दोनों में अंतर बताना है, तो आप लोगों को अगर एक इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है तो आप लोगों को टेबल बना के लिखना है। मान लो यहाँ SN1 हो गया, यहाँ SN2 बना के आप लोग लिखोगे, और इसमें आप लोग ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ थ्योरी लिखना स्टार्ट करते, पॉइंट बना करके लिखो, ताकि लिखने वाले को, देखने वाले को ये लगे एग्जामिनर को कि हाँ भाई बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि DDT और BHC का क्या बताना है आप लोगों को, निर्माण बताना है तथा इसका क्या उपयोग है वो बताना है। अब निर्माण बताना है तो DDT और BHC आप लोगों को अगर इसकी संरचना आती है और इनका सामान्य नाम अगर कुछ होता है तो वो सारी चीजें इसके साथ है लिखनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्न को समझाइए। पहला है यहाँ पर स्वरूपण, दूसरा है सम्मित तत्व है, तीसरा है RS विन्यास और चौथा है DL विन्यास। ठीक है, RL और DL विन्यास है ये दोनों। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए तो ये 11 क्वेश्चन आप लोगों के, तो ये आप लोगों के 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अलग से डालने की कोशिश की है, क्योंकि थोड़ी सी टाइम की वजह से,
क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा सा कोई किसी वजह से बाहर हूँ। ये वीडियो बड़ी मुश्किल से आप लोगों का बन पा रहा है, और जो फॉर्मेट में है उसमें पेपर नहीं मतलब हम बना पाए टाइम के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने 12 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट डाल दी है। मुझे ऐसी उम्मीद रहेगी कि इससे आप लोगों के अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेने, इनको पूरी डिटेल से तैयार करने हैं। तो जब पूरी डिटेल से तैयार करोगे तो डेफिनेशन वगैरह जो है इनकी साथ के साथ आ जाएगी। और सर ने कोशिश भी की है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अलग अलग बना करके बहुत अच्छे तरीके से पेपर बनाने की कोशिश की है। चलिए, ये आप लोग तैयार कीजिए, और आप लोगों का जो केमिस्ट्री का अंतिम लास्ट जो पेपर है केमिस्ट्री थर्ड, वो भी बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।